डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 55 से। तो स्टार्ट कर रहे हैं 55। बोल रहा है 55 में तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि ये 8:20 मिनट 0 सेकंड बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। अब देखिए 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का अंतराल में बदलते रहता है लाइट चौराहे की बत्ती। अब देखिए यहाँ पे कब आपस में एक साथ फिर जलेंगे ये पूछा है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालिएगा, सबसे बड़ा को पकड़िए और फैक्टर में तोड़ दीजिए। 108 का फैक्टर कर दीजिए, क्या होगा 2 गुना 54, फिर 54 को तोड़ दीजिए 27 गुना 54, तो 27 को फिर तोड़ दीजिए 3 गुना 3 गुना 3 हो गया 108 का फैक्टर। इससे छोटा फैक्टर नहीं हो सकता, चेक कर लीजिए। 3 3 9 27 दूनी 54 दूनी 108। अब उससे छोटा 72 के लिए देखिए इसमें क्या है 9 8 72, 3 3 9 तो भाई है, 8 के लिए 2 दूनी 4 भाई है, एगो 2 सिर्फ शामिल कर दीजिए। उससे छोटा 48 के लिए 8 6 48, तो 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तो भाई है, अब 3 है, एगो और 2 शामिल कर दीजिए तभी तो होगा ना। 8 दूनी 16 या 48, 8 6 48 हो जाए। यही हो गया आपका एलसीएम। अब करिए जल्दी से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इधर कितना हो गया 3 3 9 और 3। अब आप अगर कर लेते गुना 9 3 27 तो पहाड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। मुश्किल क्या होता है, ये भी तो आसान ही है। 16 का पहाड़ा तो पढ़ ही सकते हैं, 3 3 9 3 27, 16 का पहाड़ा 27 बार पढ़ लीजिए। 16 7 112 का तो हासिल बच गया कितना, 11। 16 दूनी 32, 32 में 11 को जोड़ेंगे कितना हो गया 43 हो गया। 32 से 43 47, इसको सेकंड को मिनट में बदलिए 60 से भाग लगाए कितना बार में कटेगा, 6 7 42, 7 बार में 420 और बच गया 12। अब देखिए 7.12/60 मिनट को फिर सेकंड में बदल दीजिए, तो फिर 60 से गुना, 60 से 60 कट गया मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। इस 7 मिनट 12 सेकंड जो ले जाएगा इसमें जोड़ दीजिए, इसमें 7 जुटेगा इसमें 12 जुटेगा, तो अगला बार आपका क्या बजे 8:27 12 सेकेंड पे एक साथ बत्तियां बदलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 के बाद 56 कहता है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के बाद वे एक साथ मिलेंगे, कितने घंटे के बाद वे एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए एक वृत्ताकार पथ है ये, और ये 12 किलोमीटर का पथ है, 3 धावक हैं, वो एक ही समय से एक ही बिंदु से ए बी सी, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग बिंदु हो गया ना, अलग अलग बिंदु नहीं है, तीनों एक ही बिंदु से चलना। अगर इस बिंदु से चल रहा है तो ए भी चल रहा है, यहीं से बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, अलग अलग चालों से चल रहा है। ए चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बी चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और सी चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। 12 नहीं 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार ये पथ है। तो कब एक साथ मिलेंगे ये आपसे पूछा है। यहाँ देखिए ए भी 12 किलोमीटर चलेगा 3 का स्पीड से, बी चलेगा 12 किलोमीटर 7 का स्पीड से, सी चलेगा 12 किलोमीटर 13 का स्पीड से। कब एक साथ मिलेगा ये पूछा है, तो एलसीएम ले लीजिए। अब भिन्न के रूप में आ गया तो क्या करते हैं, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। तो अंशों का लसा क्या होगा 12 12 12 का लसा 12 ही होगा,
3 7 13 का मौसा कितना होगा? कोई जब कॉमन गुणनखंड ना रहे तो एचसीएफ का कटार क्या होता है? 1 होता है। तो बट्टा में 1 लिखिए ना लिखिए, बात देखी है। आंसर हो गया 12 घंटा। अगला सवाल देखिए 57 कहता है 3 धाव को एबीसी ने एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में वृत्ताकार मार्ग पर भागना आरंभ किया। ए एक चक्कर 242 सेकंड में, ए एक चक्कर 242 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में, उसके बाद सी एक चक्कर 198 सेकंड में। पूरा करके तो कितने समय बाद वो पुनः एक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलना है तो क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। अब यहाँ पे तो संख्या आपका बड़ा बड़ा है ना, फिर भी बिल्कुल मत घबराइएगा। जैसे हम लोग निकालते हैं बकरी, एलसीएम उसी तरह निकालेंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन है? 308 है, तो इसको फैक्टोरियल करिए। 2 से तो कटवे करेंगे, 2 से जब भाग लगाइएगा ना तो कितना होगा? 154 होगा। 2 इकाई 2, 1 पर 5, 1 पर 0 10, 2 पर 10, 2 से 8 154। फिर 154 को तोड़िएगा ना तो 77 दूनी 154 होगा ना। फिर 77 को तोड़िएगा ना तो 7 गुना 11 होगा, 308 मिल गया। अब उससे छोटा कौन है? 242। तो 242 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा? 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, मतलब 1 2 1 121। तो 2 तो है ही है, 121 के लिए वो 11 है ही है, एक और 11 शामिल कर दीजिए। उससे छोटा 198 ना। अब इसमें भाग लगाइएगा 2 से, तो 2 9 18, 2 9 18 99, 2 गुना 99 का 2 था है ही है, 99 के लिए 11 है ही है, सिर्फ एक 9 शामिल कर दीजिए, तो 9 शामिल कर दीजिए, हो गया। अब एलसीएम आपका आ गया क्या चीज में? सेकेंड में। क्या चीज में आ गया? सेकेंड में। आपसे प्रश्न में कह रहा है कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब इसको पहले तो आप गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 सते 28 गुने 11 गुने 11 ना मानी ना, इधर का गुना कर लीजिए, इसको छोड़िए। अब देखिए 11 8 88 का 88 कितना? 8। 11 दूनी 22 और 8 कितना? 30 में 99 से गुना करना है ना। आप जानते हैं कि ये को 9 से गुना करना होता है ना, उतना जीरो रख के घटा दीजिएगा। तो 2 को 9 से गुना करना है ना, तो 308 पर 2 को जीरो डालकर 308 को घटा दीजिए, हो गया गुना ना। घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, ये 8 नहीं रहा, 7 में से 3 गया 4 और ये 0, इतना क्या चीज आएगा? सेकेंड। अब इसको किस में बदलिएगा? मिनट में बदलिएगा। मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा? 60 से भाग देना होगा, भाग देना होगा ना। क्या बार में कटेगा? देखिए 60 बचे 300, 60 बचे 300, शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 पर 9 49। अब तक भाग लगवे नहीं करेगा तो फिर 0 दीजिएगा, 492 हो जाएगा। अब 60 से क्या बार में 6 48 480 हो जाएगा ना, तो 492 हो जाएगा। 60 से भाग लगाएंगे, 6 48 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार में लगाइएगा 480 होगा, तो शेष बचेगा 12, तो 508.12/60 सेकंड। ये 508 क्या चीज में हो गया? मिनट में। और 12/60 भी आपका अभी तक मिनट में है, इसको सेकंड में बदलिएगा तो 60 से गुना, तो 60 से 60 कट जाएगा, तो 508 मिनट 12 सेकंड। आंसर इतना आ गया, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल मत घबराइएगा, ये आपका आंसर सही है। अपने उत्तर पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या किया है ना कि 242 की जगह 252 लेके सॉल्व कर दिया है। तो आप इस मेथड को समझिए और आपके सामने क्वेश्चन होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है एग्जाम में। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इसी तरह बनाएंगे। डिजिट से मतलब नहीं है, भले इसका आंसर मैच नहीं किया है। अगला सवाल देखिए 57 के बाद 58 बोल रहा है 4 विद्युत चालित भूकंप से 30 मिनट बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 1.1/2 घंटे बाद, फिर 1.3/4 घंटे के बाद बजते हैं। तो ये सब एक साथ 12 बजे, तो इसके बाद पुनः अगले
दिन कितने बजे एक साथ बजेंगे, तो कब एक साथ बजेंगे तो क्या कीजिएगा, बकरी निकालना होगा एलसीएम। तो देखिए यूनिट सेम है नहीं है, तो सेम कर लीजिए, या तो सबको मिनट में बदल दीजिए नहीं तो सबको घंटा में। तो कैलकुलेशन में आपको सुविधा हो, देखिए अगर मिनट में बदलेगा तो तीनों के बदल लेना होगा, और अगर आप घंटा में बदलेगा तो एक को बदलना होगा। हर कोई आसान काम चाहता है, आप भी आसान सीखिए। मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 60 से भाग देके तो 1/2 घंटा, 1 घंटा, 2 × 2 = 3/2 घंटा, 4 × 4 = 7/4 घंटा। अब कब एक साथ मिलने की बात किया, बजने की बात किया भोंपू को, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम निकालिएगा। तो आप जानते हैं कि भिन्न के रूप में जब रहे तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। तो 1 1 3 7 का एलसीएम कितना होगा, 21 होगा। 2 1 2 4 का मसा कितना होगा, 1 होगा। काश यहाँ 1 नहीं रह के 2 रहा होता तो मौसा 2 हो जाता, क्योंकि 2 से सब कट जाता, लेकिन यहाँ 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो 1 ही लेना होगा, क्योंकि 1 ही ऐसी संख्या है सबको काट देगी, काटने वाला कटा। तो बट्टा में 1 लिखिए ना लिखिए बात तो 1 ही है। तो 21 घंटा के बाद जाके चारों भोंपू एक साथ बजेगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि एक साथ दोपहर 12 बजे बजा है, 12 बजे में तो बजा है, तो अगला 21 घंटा के बाद कब बजेगा ना। तो इसमें 21 घंटा को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जैसे ही आप 12 जो इसको 21 को जो है ना तोड़ दीजिए, 12 घंटा और 9 घंटा, तो 12 बजाइएगा तो फिर उतना तक पहुंच जाइएगा, फिर 9 घंटा। तो आप आंसर दीजिए क्या, प्रातः 9 बजे। इसमें जब आप 21 घंटा को आप जोड़ देंगे 12 में, तो प्रातः 9 बजे चारों भोंपू एक साथ बजेगा। प्रातः मतलब एएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 बोल रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 5 अंक की छोटी संख्या कहा है, तो 5 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, एक पर कई बजेगा, 4 को ये हो गया 5 अंक की छोटी संख्या। जो 12 15 18 से पूरा कटने वाला होना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए ना। तो 12 15 18 से कटने वाला संख्या निकालिए। इससे कटने वाला मतलब बकरी खोजिए जो 12 15 18 से कट जाए। तो इसका बकरी मतलब एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालिए, वर्ग का पकड़िए, फैक्टर में तोड़ दीजिए 18 को। 3 6 18, 3 × 3 × 2। अब उससे छोटा 15 के लिए 3 तो है ये है, सिर्फ गुना 5। अब 12 के लिए देखिए 3 दूनी 6 तो है ये है, एगो सिर्फ 2 को गुना करिए, तो एलसीएम निकल गया कितना, 3 3 9 दूनी 18 25 90 दूनी 180। अब इस 180 से इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए। कै बार में लगाइएगा, एक बार में तो 100 नहीं होगा, 1000 में आप 5 बार में लगाइए, तो 18 25 90 0 900 हो जाएगा। हटाइएगा तो कितना होगा, 100 होगा। फिर 5 बार में लगाइएगा तो 900 हो जाएगा, फिर 100 आ गया। अब देखिए काश ऐसा होता तो छह कैसा होता, 100 अगर कम रहा होता तो पूरा पूरा कट जाता। लेकिन सोचिए कि अगर इसमें से 100 कम कर दीजिएगा तो क्या यह 5 अंक का संख्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। आपसे 5 अंक का पूछा है, इसको 5 अंक में बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर इसमें से हम 80 को प्लस कर दिए होते तो एक बार में कट जाता और 5 अंक का भी बन जाता। तो आपसे 5 अंक का ही तो पूछा है ना, तो इसमें आप 80 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आंसर दीजिए आप कितना, 10,080। अगला सवाल देखिए 57 के बाद 60 बोलता है 60 में 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 25 40 75 15 25 40 75 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या पूछा है, तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होता है, 4 को 9 होता है, कटने वाला होना चाहिए। तो इसका भी बकरी निकाली, कटने वाला एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ा को फैक्टर में तोड़िए 75 को, सबसे बड़ा तो 75 ही ना है। अब इसको तोड़िए, तो 25 3 75, तो 3 × 25 के लिए 5 × 5, उससे छोटा 40 के लिए तो 5 है, सिर्फ 8 शामिल करिए 8।
उससे छोटा 25 के लिए तो 5 है ये, उससे छोटा 15 के लिए 3 5 तो है ये है। हो गया एलसीएम, गुना करिए 3 5 15 5 75 8 अब 75 8 तो 8 5 40 का 0 वहां से 4 8 7 56 4 60 600 600 से इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए एक बार में 399 आ गया। फिर के बार में लगेगा 6 बार में लगाना होगा, 7 बार में तो ज्यादा ना हो जाएगा, 6 बार में लगेगी 0 0 6 7 6 6 36 घटाइए 9 9 3 ये कट गया। काश ऐसा होता 399 अगर कम रहा होता तो कट जाता, तो 399 को कम कर दीजिए किसमें से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से। अब आप यहाँ कहिए कि जोड़े क्यों नहीं, जोड़िएगा तो ये 4 अंक नहीं 5 अंक हो जाएगा, तो 4 अंक के लिए ही इसमें से घटा दीजिए, आंसर हो गया आपका 9600। सवाल देखिए 60 के बाद 61 बोल रहा है 61 में 2497 2497 में से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग 3 4 5 6 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 3 से 4 से 5 से 6 से कटना चाहिए, तो कटना चाहिए मतलब कटने वाला तो आप एलसीएम निकालिए बकरी, तो 3 4 5 6 का एलसीएम तो आसानी से आप जान जाएंगे, ऐसे भी नहीं जानते फैक्टर करिए 12 को 3 गुना 2 उसके बाद 5 उसके बाद 4 के लिए 2 एगो शामिल करिए, एगो 2 तो पहले से है है उसका 3 हो गया, एलसीएम हो गया आपका 3 दूनी 6 5 30 दूनी 60 60 से इसमें भाग लगाइए भाग 60 से 6 24 4 बार में 9 शेष बचा 7 अब एक बार में 60 7 9 में 6 हो गया 3 37। अब आप अगर 37 कम रहा होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन आपसे कम करने के लिए नहीं कहा है कितना हम जोड़ दें, तो जोड़ने के लिए क्या करिएगा 60 में से 37 को घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना हमको जोड़ना पड़ेगा ताकि पूरा पूरा कट जाए। तो घटाइए 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 3 गया 2 23। काश अगर 23 को आप प्लस कर दिए होते तो ये पूरा पूरा कट जाता है एक बार में, तो कितना हम जोड़ दें कि योगफल कट जाए 3 से 4 से 5 से 6 से, तो 23 आप जोड़ दीजिए पूर्णतया योगफल कट जाएगा। अगला सवाल देखिए 61 के बाद 62 बोल रहा है 62 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 28 12 16 18 21 और 28 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, कटने वाला एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम बड़का को पकड़िए फैक्टर में तोड़िए, बड़ा कौन 28 तो 2 दूनी 4 7 28 हो गया। उससे छोटा 21 के लिए 7 तो है ये है सिर्फ 3, उससे छोटा 18 के लिए देखिए 3 दूनी 6 तो है ये है, एक और 3 से गुना कर दीजिए 6 या 18 बन जाएगा। उससे छोटा 16 के लिए देखिए 4 तो है ही, फिर एक और 4 से गुना कर दीजिए 16 बन जाएगा। 12 के लिए 4 तो है ही 3 भी है, हो गया एलसीएम 2 दूनी 4 7 28 3 84 और इधर 3 चौके 12 तो कर लीजिए गुना 12 चौके 48 के 8 हाथ से कितना 4 12 8 96 में 4 को जोड़िएगा तो 100 1008 वह संख्या है जो 12 से भी पूरा पूरा कटेगा, 16 से भी 18 से भी और 21 से भी और 28 से भी। लेकिन अब आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 28 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। 7 घटाने के बाद तो हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 1022 हो जाएगा। अब इसमें से आप 7 फिर घटाएंगे तो प्रत्येक से पूर्णतया सभी कट जाएगा, तो आंसर दीजिए आप 1008 नहीं 1022। अगला सवाल देखिए 62 के बाद 63 बोल रहा है 63 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो एलसीएम निकालिए, बड़का को फैक्टर में तोड़िए 54 को 9 6 के 54 तो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 हो गया। उससे छोटा 36 के लिए देखिए 6 6 के 36 3 दूनी 6 तो है 6 तिया 18 दूनी 36 एक और 2 को शामिल कर दीजिए। फिर उससे छोटा 32 के लिए देखिए 4 तो इसमें है गुना 8 कर दीजिए
उससे छोटा 24 के लिए तो 8 दिख ही रहा है, 3 भी दिख रहा है, हो गया एलसीएम। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 दूनी 108 और गुना 8, तो आ गया कितना 8 8 64, 864 आ गया। 864 वो संख्या है जो 24 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा। लेकिन आपसे क्या कहा कि 5 जोड़ने के बाद कटना चाहिए, इसमें से 5 कम कर दीजिए तब ना हम 5 जोड़ेंगे तो कटेगा। तो 5 कम करिए तो 14 में से 5 गया 9, ये 5 हो गया 859। अब 859 में आप 5 जोड़ेंगे तो प्रत्येक से कट जाएगा। अगला सवाल देखिए 63 के बाद 64 कहता है 64 में 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 6 9 12 से भाग देने पर शेष 3 बचाना है। तो देखिए एलसीएम पहले निकालिए, बड़का का फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, उससे छोटा 9 के लिए 3 एक और शामिल करिए, उससे छोटा 6 तो इसमें बन ही जाएगा, ये संख्या हो गई। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 36 ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। अब प्रश्न तो एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं आपका, देखिए कहता है 3 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या मतलब 3 को 9, इसमें भाग लगाइए आप 36 से। कई बार में लगाइएगा, 36 दूनी 72, 2 बार में लगाइए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 उतारिए। अब कई बार में लगाना होगा भाग, अब यहाँ पे 36 से 7 बार में लगाइए भाग, 7 6 42 का 2 हाथ से 4 7 21 4 25 घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया 27। अब 27 अगर कम रहा होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो पूरा पूरा कटने वाला पहले संख्या निकालिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 972 है। अब अभी आंसर आपका नहीं आया है, क्यों? क्योंकि एक और शर्त है प्रश्न में, कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो 3 शेष बचाने के लिए, 3 शेष बचाने के लिए आप इसमें 3 को जोड़ भी सकते हैं, जोड़ दीजिए तो 975। अब देखिए ये जो 975 संख्या है इसमें 6 से भाग लगाइएगा तो शेष 3 बचेगा, 9 से लगाइएगा 3 बचेगा, 12 से लगाइएगा 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि 972 कट रहा है तो 3 हम जोड़ दिए तभी तो शेष बचेगा ना। अगला सवाल देखिए 65, बोल रहा है प्रश्न में 65 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचना चाहिए। तो पहले कटने वाला निकाल लीजिए, उसके बाद तो शेष बचा ही देंगे। तो कटने वाला के लिए एलसीएम निकालिए, बड़का का फैक्टर तोड़ दीजिए, 15 का 3 गुना 5, उससे छोटा 12 के लिए 3 तो है ही गुना 4, उससे छोटा 9 के लिए तो 3 है ही, एक और 3, 8 के लिए 4 है इसमें और एक 2 शामिल कर दीजिए। अब एलसीएम हो गया, 3 5 15 14 60 तिया 180 दूनी 360, एलसीएम हो गया 360। 360 ऐसी संख्या है जो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, लेकिन आपका कहा है कि शेष 1 बचाने के लिए, तो इसमें से 1 को क्या करिए प्लस कर दीजिए, आंसर दीजिए 361। अगला सवाल देखिए 65 के बाद 66, बोला है 66 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16 18 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे परंतु 7 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो। तो एलसीएम निकालिए सबसे पहले, उसके बाद तो शर्त के अनुसार होगा ही। 5 गुना 5 बड़का को तोड़ दीजिए, उससे छोटा 20 के लिए 5 तो है ही है, सिर्फ 4 को लिख दीजिए 2 गुना 2, उससे छोटा 18 के लिए 2 तो है ही, सिर्फ 9 को शामिल करिए, उससे छोटा 16 के लिए 4 तो इसमें है ही, सिर्फ 4 को शामिल करिए। 5 5 25 दूनी 50 दूनी 109 900 चौके 3600। ये 3600 संख्या ऐसी है जो 16 से 18 से 20 से 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शर्त क्या कहता है कि 7 से भाग दें तो पूर्णतया विभक्त हो जाए और प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इतना से जब हम भाग देंगे 3600 में 16 से 18 से 20 से 25 से तो शेष बचना चाहिए 4, लेकिन जब 7 से भाग दें तो
पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए अब इसका मल्टीपल में चलना होगा। 3601 के मान लीजिए, जो 7 के मल्टीपल में 7 से कटना चाहिए, और शेष 4 बचाने के लिए कहा तो 4 जोड़ दीजिए, यही आपका संख्या होगा। अब के का वैल्यू आप अपने मन से डालना होगा, के का वैल्यू अपने मन से डालना होगा। 0 तो नहीं डाल सकते, दोनों के बीच में कोई चीज नहीं मतलब गुना, अगर 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 डालिएगा अगर के का वैल्यू तो हो जाएगा 3600 गुना 1 मतलब 3600 में 4 जोड़िएगा तो 3604। क्या ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है? 7 से अगर कट रहा होगा तो ये आंसर सही होगा। 7 5 35, 1 पर 0 10, 7 इकाई 7 3 पर 4 34 नहीं हुआ। 2 डाल के देखिए तो कितना होगा 7200 4। 7 से कट रहा है, 7 से 7 कट जाएगा इधर, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 पर 4 64 नहीं होगा। 3 डालिएगा तो कितना होगा 3600 दिया 36 दूनी 72, 108 हो जाएगा। 10 से 4 जोड़िएगा 1084 हो जाएगा। अब 3 से 7 से काटिए, 7 इकाई 7, 3 पर 8 38, 7 5 35, 3 पर 4 34 नहीं होगा। 4 डालिएगा कितना होगा 144, 36 जो 144 और डबल 0 तो ये 4 हो गया। अब इसमें आप 7 से लिखिए, भाग लगा के देखिए, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 7 5 35, 5 पर 4 54 नहीं होगा। अब 5 डाल के देखिए, 5 से हो ही जाएगा, डबल 0 5 6 के 30 का 0 हाथ में 3 5 15 3 18, 4 जोड़िएगा तो प्लस 4 करिए। अब यहाँ पे इसमें 7 से भाग लगा के देखिए, 7 दूनी 14 बचा 4 4 पर 0 40, 7 5 35, 5 पर 0 50, 7 7 49, 1 पर 4 14, 7 7 14 हो गया। तो आपका आंसर दे दीजिए 18 डबल 0 4 इकाई 10 सैकड़ा 1000 10000 18004। अगला सवाल देखिए 66 के बाद 67 कहता है। 67 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 5 6 7 8 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे और 9 से पूर्णतः कट जाए। उसी तरह का क्वेश्चन है, एलसीएम वाले निकालिए। बड़का को तोड़ दीजिए, 2 चौकी 8 7, 2 गुना 3 कर दीजिए 5 कर दीजिए, 2 चौके 8 7 56, इधर कर लीजिए 15 करिए गुना, 15 6 के 90 का 0 हासिल 9 15 25 75 9 84 840 आ गया। 840 वह संख्या है जो 5 से 6 से 7 से 8 से कट जाएगा, लेकिन कहा है कि 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 840 इसमें भी किए मान लीजिए, और शेष भी बचना चाहिए, तो शेष जितना बचाने के लिए कहा है उतना जोड़ दीजिए 3। अब यहाँ पे के का वैल्यू डालना शुरू करिए। अब यहाँ पे के का वैल्यू डालिए, 1 डालिएगा तो कितना होगा 840 अब प्लस 3 मतलब 843। 9 से अगर ये कट गया तो ये आंसर हो जाएगा। चेक करिए 4 12 3 15 नहीं हुआ। 2 डालिए तो 0 2 चौ 8 2 8 16 में 3 जोड़ना होगा तो हो गया 1683। 9 से कट रहा है, चेक करिए 3 8 11 6 17 18 कट रहा है, मतलब आपका ये 1683 क्या है, सही आंसर है। अगला सवाल देखिए 67 के बाद आंसर कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 48 60 72 108 140 से भाग देने पर क्रमशः 38 50 62 98 और 130 शेष बचना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक का फासला सभी जगह क्या है 10 का फासला, तो सबका एलसीएम ले लीजिए। ये तो शेष बचाना था ना, तो शेष वाले का नहीं संख्या का लीजिए। तो 140 को तोड़िए 2 गुना 70, 70 को तोड़िए 2 गुना 35, 35 को तोड़िए 5 गुना 7 हो गया। 108 को तोड़िए 54 दूनी 108, तो 2 तो है ये है। 54 के लिए 9 गुना 6, तो 9 के लिए 3 गुना 3, 6 के लिए 2 तो है ये है, सिर्फ 1 और 3 हो गया। अब उसके बाद 72 के लिए देखिए 9 8 72, 3 के 9 दूनी 18 दूनी 36, 1 और 2 से और गुना कर दीजिए। 60 के लिए देखिए 12 5 60, 5 तो है ये है। 12 के लिए देखिए 4 3 यहाँ है ये है। 48 के लिए 16 3 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
3 है, ये है, हो गया एलसीएम। गुना करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80 70 560, इधर गुना कर लीजिए। 2 दूनी 3 9 किया 27, 27 कर लेंगे मुश्किल में पड़ जाएंगे। 9 गुना 3 रहने दीजिए। 0 6 9 9 6 के 54 का 4 हासिल 5 9 5 45 और 5 50, 3 से गुना कर लीजिए। फिर 0 3 चौके 12 का 2 हासिल 1 3 0 0 1 1 3 5 15 15,120। वो संख्या है जो 48 से 60 से 72 से 108 से और 140 से पूरा पूरा कट जाए, लेकिन क्रमशः से 37 50 62 98 और 130 बचाना है। तो 10 का फासला है, इसमें से 10 कम कर दीजिए। आंसर आ गया 15,110। अगला सवाल देखिए आंसर के बाद 69 कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य और उनके महत्तम समापवर्त्य से 45 गुना है। लसा जो है ना मौसा से 45 गुना है। मौसा को अगर x मानते हैं तो लसा हो जाएगा 45x। यदि एक संख्या 125 है, एक संख्या 125 है तथा लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य का योग 1150 है। 45x प्लस x, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है लसा मौसा का योगफल 1150। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है तो निकल जाएगा लसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लेकिन पहले x का वैल्यू जो इसमें डालना होगा ना, तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 45x 46x बराबर 1150। काटिए, 2 से काटिए 23 बार में, 2 से काटिए या 23 से काटिए, 23 दूनी 46 23 5 115 50, 2 से काटिए इसको 25 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 25। अब यहाँ डाल दीजिए x की जगह 25, यहाँ 45 गुना x के जगह 25 बराबर 125 गुना दूसरी संख्या 25 5 125, 5 से 25 कटा 5 बार में, दूसरी संख्या का वैल्यू आ गया 5 5 25 के 5 हासिल 2 5 के 20 2 22। आंसर आ गया कितना 225। इसी प्रश्न को एक तरह से और बना सकते थे रेशियो मेथड से। क्या है रेशियो मेथड? लसा जो है मौसा का 45 गुना है, मौसा 1 तो लसा 45, लसा मौसा का योगफल दिया हुआ था 1150, तो योगफल का तुलना योगफल से कर दीजिए, कितना से 46 से। और क्या कहा है कि एक संख्या दिया हुआ 125 तो दूसरी संख्या पूछा है, तो पहले बारी बारी से लसा मौसा ज्ञात कर लेंगे। 1 से और 45 से गुना करके, तो 46 से कर जाएगा आपका कै बार में 25 बार में हो गया। तो आपका लसा हो गया कितना, मौसा हो गया 25 और लसा हो गया 45 गुना 25। अब आप वही सूत्र लगाएंगे लसा गुना मौसा, लसा है 45 गुना 25 गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 25 से ही कटा 5 बार में, 5 से ही कट गया। अब इधर गुना कर दीजिए, 225 आ गया दूसरी संख्या, हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए 69 के बाद 70 कहता है वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 210 315 147 168 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे, काट दे। काटने वाला कहाँ है? कटार। तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ऑप्शन से बनाना ही सही होता है। देखिए कहता है 4410 441 21 और 7। अब यहाँ पे 4410 से तीनों कटेगा, उससे तो बड़ा संख्या है, कुछ थोड़ी ना कटेगा, नहीं होगा। 441 से ये भी बड़ा संख्या है। 21 से चेक करिए, 21 नहीं 210 कट जाएगा। 21 से ही कटेगा 15 बार में, 15 के 5 हाथ लगाए, 15 दूनी 30 से 33, 21 7 147 21 8 168 हो गया आंसर। 21 ही सबसे बड़ा संख्या है जो 210 को भी काटेगा, 315 को भी काटेगा, 147 को भी काटेगा और 168 को भी काटेगा। अगला सवाल देखिए 70 के बाद 71 कहता है
वह कौन सी छोटी संख्या है जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 और परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो वही तरीका अपनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर में तोड़िए, 2 दूनी 4 किए 12, सबसे बड़ा को तोड़ दिए, उससे छोटा 10 के लिए 2 तो है ही, 5 शामिल करिए, उससे छोटा 8 के लिए 4 तो है ही, 2 शामिल करिए, 6 के लिए तो इसमें 2 3 है ही, 5 भी है 3 भी है, हो गया एलसीएम। कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24 बचे 120। अब 120 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो इसके मल्टीपल में चलिए के मान लीजिए और जो शेष बचाना है उसको 2। अब के का वैल्यू डालते जाइए, के का वैल्यू आप 1 अगर डालेंगे तो 120 प्लस 2 मतलब 122 होगा। 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 डालिएगा तो कितना होगा, 12 दूनी 24, 240 प्लस 2 मतलब 242। 13 से कट रहा है, चेक करके देखिए, 13 इकाई 13, शेष कितना बचेगा, 11 बचेगा, 112 हो जाएगा। 13 के पहाड़ा में 112 आता नहीं है, 3 डाल के देखिए तो 12 3 36 हो जाएगा, 360 प्लस 2 मतलब 362। अब चेक करिए 13 से, 13 दूनी 26 बचेगा कितना 10, 102। 13 के पहाड़े में 102 भी नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 4 डालिए 480 हो जाएगा प्लस 2 मतलब 482। 13 से चेक करिए, 13 दूनी 26, 13 किया 39 ना, शेष बचेगा 9, 9 पर 2 92। 13 के पहाड़े 92 नहीं आता, 5 डालिए तो 12 बचे 60, 600 प्लस 2 मतलब 602 हो जाएगा। चेक करिए, 13 चौके 52, कितना बचा 8, 8 पर 2 82 नहीं हो रहा है। 6 डालिए, 12 6 72, 720 प्लस 2 तो 722 नहीं कटेगा, 13 से काटिए, 13 पचे 65, शेष बचेगा कितना 7, 7 पर 2 72 नहीं हो रहा है। 7 डालिए, 12 से 84, 840 प्लस 2 मतलब 842। चेक करिए 13 से, 13 पचे 65, 13 6 78, कितना बचेगा 6, 6 पर 2 62 नहीं हो रहा है। अगला डालिए 7 के बाद 8, 12 8 96, 960 प्लस 2 तो 962। अब यहाँ चेक करिए, 12 8 है, ये 13 से चेक करना है ना, 13 से 91 बच गया कितना 5, 5 पर 2 52 कट गया, तो आपका 962 ही सही आंसर है। अब जब आप एग्जाम में रहेंगे तो इतना लंबा करने के लिए समय नहीं मिलता है, वहां पे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में जिससे कटेगा 3 6 5 6 8 10 12 से और कट शेष बचना चाहिए आपका 2 और 13 से चेक कर लेंगे कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगला सवाल कहता है 71 के बाद 72, बोल रहा है वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 से बचना चाहिए। तो इसमें से 3 और इसमें से 7 घटा लीजिए तो 304 और 323 कटना चाहिए, तो इसका आप HCF निकाल दीजिए, काटने वाला। अब यहाँ पे इसका HCF निकालिए, 304 का भाग विधि से ही बता दे रहे हैं। एक बार में 304 से घटाइए, 13 में से 4 गया 9, ये 1 हो गया। 19 से भाग लगाइए 304 में, 19 से 19 1 11 114, 19 से 114 कट गया, तो HCF आपका आ गया 19। तो 19 ही ऐसा संख्या है जो 307 और 330 में भाग लगाएंगे तो शेष क्रम से 3 और 7 बचेगा, हो गया आंसर 19। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के साथ साथ इस वीडियो का भी। 73 नंबर कहता है दो संख्याओं का लसक 30, एलसीएम 30 और मौसा 5, HCF 5, तो लसक गुना मौसा बराबर पहली संख्या एक संख्या 10 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, हो गया आंसर 15।